Good morning class. This is a third class of English reader. Today we will start English reader chapter number 6 The Magic Brush. ठीक है, The Magic Brush नाम से ही पता चल रहा है कि स्टोरी किस पर होगी, एक मैजिक ब्रश पर. ठीक है, अब वो मैजिक ब्रश कैसे है, क्या है, कहाँ है और किसको मिलता है, ये सब स्टोरी में हम पढ़ेंगे. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सब ध्यान से ये वीडियो देखनी है. ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना, दोबारा रीडिंग करना और ध्यान से सुनोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी. उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज ही दूंगी, तो क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा. कॉपी में आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर ऑर्फेन बॉय नेम्ड डिल्लू who lived in a small village in a रिहान हिल्स. एक बार की बात है कि जो पुअर ऑर्फेन बॉय था, ऑर्फेन होता है जो अनाथ होते हैं, जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, वो बच्चे. तो एक गरीब बच्चा था जिसके जो अनाथ था, उसका नाम था डिल्लू और वो एक गांव में रहता था. और कहाँ पे, रिहान हिल्स में. ठीक है, रिहान हिल्स पहाड़ी जो थी उनका नाम रिहान था, वहाँ पे छोटे से गांव में वह रहता था. ही हैड नो रिलेटिव्स नो फ्रेंड्स. उसके पास कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे. नोबडी वुड केयर अबाउट हिम. कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, कोई केयर करता भी नहीं था. ऐसे बच्चों की वैसे ही सब इग्नोर करते हैं. बट ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लिविंग स्टाइल. ही हैड नो कंप्लेंट्स टू गॉड फॉर हिज मिसफॉर्च्यून. मिसफॉर्च्यून क्या होता है? फॉर्च्यून होता है हमारा जो भाग्य, जो लक होता है हमारा. मिसफॉर्च्यून जो हमारा बैड लक होता है. तो उस लड़के को, डिल्ली को कोई परेशानी नहीं थी. वो एकदम सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था. उसको जैसी रहन सहन मिला था, जैसा वो रह रहा था, वो उससे संतुष्ट था. उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी भगवान जी को भी. ठीक है, गॉड से भी उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी उसके बैड लक के लिए कि उसको कैसे पैदा किया और कहाँ किया है. ऐसा कुछ भी नहीं था. वो बहुत खुश था अपने ही रहन सहन में. और वो फार्म में लेबरर का काम करता था. एक फार्म में एक मजदूर का काम करता था. उसको पैसे मिलते थे और वो उसी से अपना खाना पीना कर लेता था. In his spare time, he would sit under the shade of huge banyan tree and there he would draw pictures of the mountains, rivers and people that looked very, very life-like. तो उसने कहा जब वो स्पेयर टाइम में, जब उसका फ्री टाइम होता था, तब वो क्या करता था, पेड़ के नीचे बैठता था, है ना. दोपहर के टाइम में जब भी फ्री होता था, बरगद के पेड़ के नीचे उस बैठता था और वो उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था, पिक्चर बनाना बहुत पसंद था. तो बैठ के जो भी उसको सामने दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, उन्हीं की वो पिक्चर बनाने लग जाता था. वो अपना फ्री टाइम भी यूज़ करता था. डिल्लू डिड नॉट हैव एंड मनी टू बाय अ पेंट ब्रश. उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक्स्ट्रा पैसे इतने भी बचते नहीं थे कि वो अपनी ड्राइंग के लिए, अपने पेंटिंग के लिए पेंट ब्रश भी खरीद पाए. So he used twigs of banyan tree and his art was matchless. Twigs होता है जो टहनी होती है, पतली पतली पेड़ों की जो टहनी बच जाती है, निकल जाती है, तोड़ लेते हैं ऐसे हाथ से, वो टहनी से वो अपनी पेंटिंग करता था. People who saw his painting were filled with wonder and appreciation. Soon his fame as a painter grew far and wide. तो उसकी पेंटिंग दूसरे किसी से मैचलेस थी, बिल्कुल इतनी अट्रैक्टिव उतनी थी, विश्वास करने लायक नहीं होता था कि ये पेंटिंग ये इसी टहनी से बनाई है. तो लोग उनकी पेंटिंग देखते रहे और बहुत उसकी पसंद आने लगी. और धीरे धीरे उसका ऐसे बहुत बड़ी तादाद पे, बहुत ज़्यादा दूर दूर के लोगों तक भी उसकी पेंटिंग्स अप्रिशिएट होने लगी, उनकी तारीफ होने लगी. ठीक है, तो सबको उनको पसंद आने लगी. वन डे वाइल वर्किंग एट अ फार्म. जब एक बार की वजह वो काम अपने फार्म में काम कर रहा था, ही फेल्ट वेरी टायर्ड एंड ट्रू वॉज ओनली आफ्टरनून एज फॉर्स फेल एस्लीप. तो उसने कहा जब वो एक बार फार्म में जब काम कर रहा था तो उस टाइम वो बहुत थक गया था. तो उसने दोपहर के टाइम उसने थोड़ा आराम करना चाहा और वो आराम करते करते सो गया. आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड ड्रीमिंग इन हिज ड्रीम. और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो नींद में ही सपने देख रहा था. और वो सपने में क्या देख रहा था? ही सो अ फेरी नेम्ड फोना. उसने एक फेरी देखी, एक जादू परी देखी, उनका नाम था फोना. फोना वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हु वॉज कैप्टिवेटेड बाय डिल्लूज इनोसेंट फेस. कैप्टिवेटेड होता है अट्रैक्टिव, हम किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वो चीज़.
तो फोना बहुत दिखने में बहुत सुंदर थी और वो डिल्लू के इनोसेंट फेस, मतलब जो उसका डिल्लू फेस से भी बाय सीधा साधा दिखता था, उसकी ओर अट्रैक्टिव हुई, उस चीज़ से खुश हुई। और फोना ने कहा, डिल्लू people appreciate your painting talent and so I wish to give you a paint brush. This is magic brush by which you can do anything you want. Saying this, the fairy put a brush next to the boy and disappeared. तो फोना ने, उसकी ड्रीम चल रहा था, तो फोना ने डिल्लू से कहा कि डिल्लू तुम्हारी पेंटिंग के सब टैलेंट, तुम्हारी पेंटिंग के टैलेंट के सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हें एक पेंट ब्रश दूं। और ये पेंट ब्रश जो है मैजिक ब्रश है, ये कोई नॉर्मल ब्रश नहीं है, इससे जो तुम चाहोगे वो बना पाओगे और वो तुम पा भी सकोगे। ये कहने के बाद फेरी ने अपना ब्रश था जो उसके पास रख दिया और वहाँ से डिसअपियर्ड हो गई। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गई। When डिल्लू got up from his sleep, जब उसकी नींद टूटी, he found a golden brush lying next to him. उसने पाया कि उसके पास सेम वही ब्रश रखा है जो उसने ड्रीम में देखा था, गोल्डन ब्रश उसके पास रखा है। To take the magic of his dream, डिल्लू painted a plate and filled it with the rice, chapatis, dal, ढोकला and fruits, everything he wanted to eat. तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया कि उसने पिक्चर बनाई, चपाती प्लेट, रोटियों से भरी हुई प्लेट, चावल से भरा हुआ डोना और ढोकला, फ्रूट्स, सब्जियां, फल फ्रूट, जो भी उसको चाहिए था, जो भी उसको खाने का मन था, उसने सब बना लिया। टू हिज सरप्राइज की क्या बात थी, द प्लेट एंड फूड टर्न रियल एज इफ बाय मैजिक। और क्या हुआ ना, वो जितना भी फूड उसने बनाया था पिक्चर में वो रियल में बदल गया, ठीक है, वो टर्न हो गया, वो एकदम असली बन गया, पिक्चर से निकल के वो असली हो गया। डिल्लू वॉज डिलाइटेड एंड एट द फूड विद ग्रेट रिलीज। वो बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के कि सच में मैजिक ब्रश है, और तो इसने वो फिर खाना का एंजॉय किया, उसने खा लिया। ही देन पेंटेड अ सेट ऑफ न्यू क्लॉथ्स ऑल्सो, दीज टू बिकेम रियल। उसने फिर अपने लिए कपड़े बनाए, ठीक है, जो पेयर बनाया उसने, 2 जोड़े का कपड़ा बनाया, तो उसने उसको वो भी रियल हो गया, उसने वो भी पहन लिया। डिल्लू टुक ऑफ हिज ओल्ड टोन क्लॉथ्स एंड वॉर्न हिज न्यू क्लॉथ्स। उसने पुराने कपड़े निकाल दिए और नए अपने पहन लिए। द नेक्स्ट डे डिल्लू वेंट टू हिज द विलेज एंड गैदर्ड ऑल द पुअर पीपल विद हिज गोल्डन ब्रश। तो अगले दिन क्या हुआ, डिल्लू अपने गाँव गया, उसने गैदर किया, उसने गरीब लोग थे जो पुअर पीपल थे उनको इकट्ठा किया गोल्डन ब्रश से, उनके लिए सबके लिए फूड बनाया। हॉट स्टीमिंग राइस था, करी, ठीक है, कड़ी चावल इस टाइप, तरी वाले जो होते हैं, सब्जियां, चावल, फ्रूट्स अलग अलग तरह के, विच ही फेड देम। ये सब उनको बना के पुअर पीपल को उनको दिया, गरीबों को दिया। एंड द पीपल ब्लेस्ड हिम एंड विश्ड हिम हैप्पीनेस। तो लोगों ने भी उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड किया और तुम खुश रहो, ऐसे उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है। उनके लिए भी उन्होंने डिल्लू ने अच्छा कर दिया। वंस द प्रिंसेस ऑफ द रॉयल फैमिली फेल इल विद द सीरियस डिसीजेज। एक बार की बात है जब जहाँ पे वो डिल्लू रहता था, वहाँ के राजमहल के राजा की बेटी जो थी, वो रॉयल फैमिली से मतलब उनकी बेटी जो थी, वो एक बार बहुत बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजेज हो गई, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी हो गई। द रॉयल हकीम, जो रॉयल उनका राजा का हकीम था, जो डॉक्टर होते हैं, उनके जो उनकी भाषा में हकीम कहते हैं डॉक्टर को, तो उनके यहाँ पे आता था। तो हकीम से पूछा, द प्रिंसेस डिसीजेज कैन बी कर्ड बाय गिविंग अ रेड हरा बनाना ऑफ रेड कलर ओनली। तो उनके हकीम ने क्या कहा कि ये सिर्फ जो है प्रिंसेस सिर्फ और सिर्फ किससे ठीक होगी, रेड बनाना से ठीक होगी। रेड बनाना होता है नहीं होता, कहाँ से लाएंगे, कौन लाएगा। तो उन्होंने तो कह दिया, द किंग ऑर्डर हिज मैन टू ब्रिंग द सेम बनाना फॉर हिज डॉटर। द मैन वेंट इन सर्च ऑफ रेड बनाना, पुट आफ्टर अ वीक दे रिटर्न बैक टू द प्लेस विदाउट एनी रिजल्ट। एवरीबडी वॉज सैड एंड डिजेक्टेड इन द किंगडम। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया, सबको ऑर्डर दे दिया कि अपने अपने आदमियों को कि मेरी बेटी के लिए वही बनाना लेकर आओ, सेम जो हकीम ने कहा है। तो सब आदमी ढूंढने लगे, सब रेड बनाना के सर्च में इधर उधर। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन वो वापस एक हफ्ते बाद भी महल में वापस आए, बट कोई रिजल्ट के साथ नहीं आए। वो तब भी खाली आते, सब सैड उदास हो गए और किंगडम में डिजेक्टेड हो गए, मतलब सब फेल हो गए, कोई उसको पास नहीं कर पाया कि रेड बनाना कहाँ से लाए। इन द मीन टाइम
उसी टाइम जो था डिल्लू केम टू द रॉयल कोर्ट एंड रिक्वेस्टेड टू मीट द किंग, और उसी टाइम डिल्लू आया कोर्ट में और रिक्वेस्ट की कि मेरे को जो है मुझे राजा से मिलना है। ही टू द गार्ड दैट ही हैड द मेडिसिन ऑफ द किंग्स डॉटर, उसने कहा गार्ड से, उसने कहा डिल्लू ने गार्ड से कह दिया कि मेरे पास राजा की बेटी का इलाज है, मेरे पास उनकी दवाई है। द गार्ड पास दैट मैसेज टू द किंग, जब गार्ड ने ये मैसेज राजा तक पहुंचाया, द किंग इमीजिएटली ऑर्डर्ड दैट हिज मैन टू ब्रिंग डिल्लू इन फ्रंट ऑफ हिम, और तो ऐसे ही जब पता चला तो राजा ने तुरंत बुलाया और कहा कि डिल्लू को मेरे सामने पेश करो। द किंग सैड इफ यू वेक माई डॉटर अप आई विल गिव यू एनीथिंग यू डिज़ायर, कि अगर तुमने मेरी बेटी को होश में ला दिया, उसको उठा दिया, तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी इच्छा होगी वो तुम्हें मिलेगा। डिल्लू टुक आउट ऑफ हिज मैजिक ब्रश एंड ड्रू अ रेड बनाना ऑन द कैनवास, उसने पेज पर जो है रेड बनाना बनाया, ठीक है, रेड कलर का बनाना बनाया, और द रेड बनाना द कैनवास बिकेम रियल, और वो कैनवास का बनाया हुआ रेड कैनवास जो था, रेड बनाना वो एकदम रियल हो गया। एवरीबडी प्रेजेंट वो स्टन्ड एट द बॉय मैजिक, सब स्टंट हक्के बक्के रह गए, ऐसे कि लड़के का मैजिक देख के उस डिल्लू का सब हक्के बक्के रह गए महल में। द बॉय गेव द रेड बनाना टू द हकीम पुट दैट बनाना ऑन द लिप्स ऑफ द प्रिंसेस, हकीम को दिया गया वो रेड बनाना, और जैसे ही रेड बनाना उसके राजकुमारी के होठों पर भी रखा तो उसको होश आ गया। एंड हिज एज अ रिजल्ट क्या निकला कि प्रिंसेस वॉक अप एंड एवरीबडी स्टार्टेड प्रेजिंग डिल्लू, कि प्रिंसेस उठ गई और सब उसकी तारीफ करने लगे डिल्लू की। देन द किंग आस्क्ड डिल्लू अबाउट हिज रिवॉर्ड टू विच डिल्लू सेड, तो राजा ने पूछा कि डिल्लू तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम जो चाहोगे वो होगा। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फॉर मी, तो डिल्लू ने कहा मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। देर आर मैनी पीपल इन योर किंगडम, कि तुम्हारे राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, who are very poor and he lives on the time meal only, तो जो बहुत गरीब है और सब एक ही टाइम उनको खाना मिल पाता है मुश्किल से, इतने गरीब है। सो प्रोवाइड दैम विद सुटेबल जॉब्स इन योर प्लेस, तो समझ में पैलेस में अपने राजमहल में कहीं उनको सुटेबल जॉब वगैरह काम वगैरह पे लगवाओ। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद और बहुत आभार रहूँगा। द किंग वॉज एस्ट्रोनिज्ड एट दिस बॉयज विश, at the boy's wish, the king offered him a good position in his kingdom, in his kingdom, and he fulfilled his with also. Everybody praised Dillu for his kind behavior. Astonished होता है shocked, तो किंग शॉक्ड हो गया कि बॉय की विश देख के कि इसके लिए उसने खुद कुछ नहीं मांगा, दूसरों का ही भला कर रहा है, तो उन्होंने ये भी मान लिया और सबको अपनी गुड पोजीशन पर ऑफर्ड किया, सब लोगों को तो काम पे लगाया और उसकी विश पूरी हुई, उनको खाना पीना भी हुआ और सबने तारीफ करी डिल्लू की उसके काइंड बिहेवियर के लिए कि वो अपने लिए से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान दे रहा है और दूसरों की केयर कर रहा है। ठीक है, यही चैप्टर था और आप जो वर्ड मीनिंग है मैंने चैप्टर के दौरान आपको समझा दिया। और फिर मतलब जो इसके पास अनाथ होते हैं बच्चे, मिसफॉर्चून बैड लक होता है, मैच लोग जिसके कंपेयर में कुछ नहीं होता, ठीक है, डिसीजेज तो बीमारी होती है, डिलाइटेड जॉय वेरी प्लीज्ड होता है, वो राजा जो था खुश था, ट्विक्स ब्रांचेज होती है उसकी, ठीक है, पेड़ की पतली पतली ब्रांचेज होती है। इनको इंग्लिश में ही याद करना, जो वर्ड मीनिंग है इनको इंग्लिश में ही याद करिएगा, ठीक है। कैप्टिवेटेड अट्रैक्टिव होता है, जैसे किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। ब्लेस्ड आशीर्वाद या कुछ भी विशेष पूरी करने के लिए, ठीक है, गॉड प्रोटेक्ट करते हैं हमें। एस्टोनेड भी आया था, शॉक्ड था राजा। तो ये सब ना आप इंग्लिश में याद किया करो, हिंदी में कोई याद नहीं करेगा। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होते हैं कि चैप्टर जो मैंने आपको समझाया ये पढ़ के आपको कितना समझ में आया। इन क्वेश्चंस को पढ़ो और इनके आंसर आप खुद ऐसे ही कर सकते हो कि यहाँ पे पूछा हु वाज द पुअर ऑर्फन बॉय, ठीक है, कौन अनाथ बच्चा था। तो ये सिर्फ वर्बली है, इनको लिखना नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वर्बली मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए है और ये आपको कॉपी में करने हैं। वर्ड मीनिंग पहले कॉपी में करना, फिर उसके बाद ये वाला काम कॉपी में करना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पिक्चर्स में आपको भेज दूंगी, ओके। और आपको 2 टाइम्स रीडिंग करनी है चैप्टर्स की और वीडियो को भी 2 टाइम्स देखना है, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।